बाहुबली मुख्तार अंसारी का 100 मिट्टी में तो मिल गया, लेकिन अब यूपी में माफिया राज कम हो गया। क्योंकि यूपी में अगर रहना है तो माफिया राज नहीं चलेगी और माफियाओं को जेल में या तो जेल के बाहर या उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना होगा। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का कहना है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेरे साथ बातचीत में मौजूद है मऊ जनपद के छोटे लाल, जिनका नाम मशहूर है और इनका नाम तो छोटे है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। लेकिन गांधी जी, आप कैसे हैं? ठीक है, सब आप लोगों के आशीर्वाद से सही हूँ। ये बताइए कि मऊ जनपद का कहा जाए कि बगल में भी आपका गाजीपुर है, जहाँ पर मुख्तार अंसारी का निजी आवास। आज मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं, लेकिन उनका सीट मऊ भी है, जो 5 बार कहा जाए तो यहाँ से विधायकी सीट इन्होंने हासिल किया था 1996 से लेकर लगातार। लेकिन उसके बाद उनके बेटे का यहाँ पर सीट रहा। क्या मुख्तार अंसारी को आप कब से जानते हैं? मुख्तार अंसारी से तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ और उससे लड़ाई भी लड़ा 2007 से लेकर 2000 अब तक लड़ाई चली, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन मुख्तार अंसारी का पढ़ाई क्या आपके साथ हुई या कहीं और विद्यालय में हुई? पढ़ाई नहीं, मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलता था और यहाँ रेलवे ग्राउंड में आया था, क्रिकेट खेला। लेकिन जब 1996 में बसपा के संरक्षण में वह जो है विधायक बना, और तब से लेकर कहीं बसपा, कहीं कांग्रेस, कहीं सपा के संरक्षण में 2014 तक 5 बार विधायक रहा और 2005 से जेल में बंद था और जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाता था। क्योंकि एक उदाहरण आपको बता दूं कि जब जेल से मुख्तार अंसारी एक बार छूटा, चलते रहे, थोड़ा आराम आराम से आप भी चलते रहिए। तो जेल से जब छूटा तो 250 पुलिस वालों को ट्रांसफ़र करने के लिए लिस्ट आईजी को दिया। अब मैं आपसे पुनः पूछना चाहता हूं जनता के सजग पर कि एक अपराधी अगर कहता हो कि यह पुलिस का ट्रांसफ़र, इसका एसपी यहाँ रहेगा, वह दरोगा यहाँ रहेगा, तो क्या यह सरकार है? क्या मुख्तार अंसारी की सरकार थी? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राजगृह मंत्री को बोलना चाहिए, मुख्य सचिव को बोलना चाहिए, लेकिन वो मुख्तार अंसारी के सामने चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, और चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये बौने दिखाई देते उसके अपराध के सामने। वह इंटरनेशनल बदमाश था और उसने 1996 के यहाँ विधायक बनने के बाद मऊ की राजनीति पे दुर्दांत अपराधियों का जनपद की राजनीति पे कब्जा हो गया और उसने जो है यहाँ कब्जा करके यहाँ अपने लोगों को, चाहे कोयला का ठेका हो, चाहे यहाँ नगर पालिका हो, और चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सारे विभागों पे उसका वर्चस्व कायम कब्जा कर लिया। और कब्जा करके जो हमारे नौजवान जो 25 से 30 साल के लड़के थे, किसी को ठेका, किसी को पट्टा के नाम पर उनको दिया और उनको बंदूक भी दिलाया। अब बंदूक दिलाया और जब जाना कि ये कुछ बोलने के लायक हैं तो उनको हत्या कराता था। और इस तरह उसने कई सौ लोगों की जो है अपने फ़ायदा के लिए, अपने मफाद के लिए उसने जो अपने साथ जोड़ा और उनके बाद उनकी हत्या कराया। यह बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी का जो जितने गनर हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, लेकिन मुसलमान नहीं है, और हत्या भी कराया। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मऊ में किस मुसलमान की हत्या कराया? अगर हत्या कराया तो अपने भाइयों को लड़ाकर, भाई को लड़ाकर भाई की हत्या कराया। यह जो है, यह एक समाज के लिए कलंक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसे अपराधी जो हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वाले हैं, इन सबों को इस समाज में रहने का और जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे अपराधी को अगर भगवान ने जन्म देकर इस धरती पे भेजा है तो वह समझ जाइए कि सबसे बड़ा कलंक है। क्योंकि कितने बहनों का जो सिंदूर उजड़ गया, कितने बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, छोटे छोटे नन्हे बच्चे अनाथ हो गए। आज वह जो है, आज उसके रोटी पे पलने वाले, उस अपराध के पैसे को खाने वाले लोगों का थोड़ा हुजूम दिखाकर जो है सहानुभूति अर्जित करना चाहता था। आप ही के तरीके से मीडिया के बंधु ने हमसे पूछा कि क्या मुख्तार अंसारी माफिया है या मसीहा है? हमने कहा कि एक लुटेरा माफिया नहीं हो सकता, क्योंकि मसीहा वही हो सकता है कि जो गरीबों को, अपने भूखे को अपने पेट की रोटी
उनको दे और अपने तन ढकने का कपड़ा दे और उनको तन ढकने का काम करे, वह मसीहा होता है। अगर मसीहा वह नहीं होता है कि एक लूट कर और खुद अपराध करता है और उस अपराध का पापी जो दूसरे को भी उसमें से पैसा देकर उसको भी अपने पाप का भागीदार बनाता है। अगर माफिया और गांधी जी मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा क्योंकि अभी बहुत समय है, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनावी माहौल तो चल ही रहा है और चुनावी माहौल पहले से आता रहा। आपने कई ऐसे चुनाव को देखा होगा, महसूस किया होगा, आपने उन लोगों को वोटिंग भी किया होगा, अच्छे अच्छे नेताओं को भी देखा होगा, आप बीच में गए होंगे। एक नारा लगता है जब भी चुनाव आता है, बाहरी भगाओ। ऐसा क्यों? बाहरी भगाओ क्यों? आखिर मुख्तार अंसारी तो मऊ जिले का नहीं था, लेकिन मुख्तार अंसारी को 1996 से लगातार यहाँ पर विधायक चुना गया क्योंकि यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला था जो गाजीपुर जनपद में है। तो ये नारा क्यों लगता है? देखिए क्यों नहीं उसके लिए नारा लगा? देखिए उसके लिए नारा नहीं लगा कि ये बुनकरों की नगरी गरीबों की नगरी है और गरीबों की नगरी है। गरीबों की नगरी इसके जानते हैं, एक वोटर लिस्ट होता है ना 1200 का, 1200 पे उसके 4 आदमी काम करते हैं और वह पूछता है, देखता है कि कौन आदमी गरीब है, किसको 100 रुपया की ज़रूरत है, किसको 500 रुपया की ज़रूरत है, उसको दिलवाता है। और कुछ ऐसे ठेकेदार हैं और प्रधान हैं, वो प्रधान हैं कि जो जिनको जाते हैं, एक दलाल लेके जाता है, कहता है कि ये छोटेलाल गांधी जी हैं साहब, आराम से बढ़ता ये रहिए। चाहेंगे तो 500 वोट जो है मुंशीपुरा से दिला लेंगे। अगर मैं जाऊंगा तो कहेगा कि ऐसा है कि गांधी जी कितना वोट दिलाएंगे, तो अगर मैं कह दिया कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे कहने पे 500 वोट दे सकते हैं लोग, तो कहेगा कि आप 300 वोट दिलाइए और इनको जो है 5 लाख रुपया दे दो। लेकिन कहेगा कि 300 से 1 वोट कम नहीं होना चाहिए। और जिसको वह पैसा देता है वह गोड़ छू के, चाहे अपना फांसी लगा के और चाहे जैसे भी हो उतना वोट दिलाता है, क्योंकि जो इसका पैसा लेगा तो उतना वोट दिलाएगा, नहीं तो वो तो दुनिया को छोड़ के जाना है। अपने दहशत, अपने पैसा और रसूख के बल पे चुनाव जीता, क्योंकि पैसा के बदौलत चुनाव जीता। और मुख्तार अंसारी नहीं, मुख्तार अंसारी के ऐसे गुर्गे हैं, ऐसे ऐसे लोग मऊ में हैं। मऊ में कितने लोग हैं उनके? मुख्तार अंसारी के बहुत समझ जाए कि एक को ऐसे ऐसे सेठ है, नफीस अहमद है, शकील अहमद है। ये अगर नफीस से कह देगा कि 10 करोड़ रुपया हमको चाहिए तो कहेगा कि कई घंटा में दें भैया, उसको पैसे की नहीं। नफीस अहमद कौन है? मऊ का कोपागंज का रहने वाला बहुत बड़ा पैसा अरबपति आदमी है, शकील अहमद है, जो मुख्तार के नाम पर तमाम आपराधिकृत करके, दहशत पैदा करके पैसा करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया अर्जित किए हैं। और जब मुख्तार को ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहीं ना कहीं चुनाव में कहीं ना कहीं उसको अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं और भय के मारे दहशत से वो वोट प्राप्त करता है, क्योंकि वो प्रधान हो तो उसको जीना है, वो प्रधान लिया है तो उसको भी जीना है। अभी कई लोग हैं यहाँ हमारे प्रतिनिधि रहे जिनको गाड़ी दिया था, पैसा दिया था, महीना देता था। ये गांधी जी ये पैसे कहाँ से मुख्तार के पास आते थे? मुख्तार सारे उतों पे कब्जा किया है, बताया ना कि सेठ है, तमाम विभागों पर कब्जा किया है। अभी एक कमलाकांत श्रीवास्तव था, मैं उदाहरण बता दूं कि कमलाकांत श्रीवास्तव था, एक पीओ था, इसी आरएस विभाग में बाबू था और उसको इसने पीए बना दिया, पीओ परियोजना अधिकारी। और वह जो है 1.5 साल में 4.5 करोड़ केवल अपना मकान बनाया और मैं उसके खिलाफ, मुख्तार ने बनाया उसको, एक बाबू को जो पीए बना के पूरा लुटवाया पैसा। आजम खान के ज़माने में बहुत नगर पालिका में पैसा आया डूडा विभाग में और वह लूटा अपने लोगों को। गांधी जी आपने इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, इतने सारे कुछ आरोप सत्य भी कहे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई छोटा नाम नहीं था, ये बड़ा माफिया था। और एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि मसीहा भी था। आखिर मसीहा कैसे था और ये बाहुबली कैसे था, दोनों का अंतर बताइए आप। देखिए ऐसा है कि मसीहा बताया ना कि आपने पहले बताया कि मसीहा वही होता है कि अगर भूखे को देख ले। हम लोगों के अतिथि देव भव कहते हैं कि अगर मेरे पास घर खाना नहीं है, एक ही आदमी का भोजन है, कोई भिखारी आ जाए चाहे कोई आ जाए दरवाजे पे और उसको भूख लगे तो अपने खाना को जो उसको देता है उसको मसीहा माना जाता है। जब कोई दिक्कत होती है, किसी को तन ढकने का कपड़ा नहीं रहता है तो अपना कपड़ा जो है उठाकर जो उसको देता है तो वह मसीहा माना जाता है। अगर वह लूट के, अपराध करके, हत्या करके कोई पैसा कमा कर और लूट के लाता है और किसी को अगर देता है तो वह अपराधी, तो वह अपना अपराध करता है, लेकिन अपने अपराध का और अपने पाप का भागीदार उसको खिला के बनाता है। और मुख्तार जो है पूरे मऊ नगर को, सारे लोगों को अपराध का पैसा खिलाकर उनके जो है ईमान को, उनके धर्म को, उनको कर्म को जो है एक मतलब कि बेच दिया है। उनकी आत्मा मर चुकी है। उनकी आत्मा इतना ही कहती है कि मुख्तार अंसारी के लोगों ने अगर 500 रुपया हमको दे दिया तो वही हमारा जीवन है, उसी के नाम पर उसको वोट देते हैं, न कि उसके कर्म के नाम पर वोट
पाता, अब काम के नाम पे वोट पाता तो मैं उसको मसीहा मानता, लेकिन वह दहशत क्या उस समय जो सरकारें थीं, जब देखा गया कि 2005 का दंगा मऊ का देख लीजिए, ऐसे कई दंगे होते थे, मऊ में कर्फ्यू लग जाता था, मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई होती थी, काफ़ी जोरों पर चलती थी। क्या आपके उम्र में कभी योगी आदित्यनाथ मऊ में आए हैं उसके दंगे में, या दंगे में शामिल हुए, या दंगा शांत करवाने के लिए कभी उनका आगमन हुआ है? नहीं, ऐसा एक जोगी जी आए थे एक बार जो है जेल में मिलने 2005 दंगा में, जो है तकिया में जो है दोनों तरफ से घिरवा के उनको मरवाने का एक मुख्तार अंसारी ने प्रयास किया। और उसमें 2000 दंगा में फर्जी केस में जब ये मुलायम सिंह की सरकार में लोगों को, कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था, तो वह भेंट करने हमारे जेल पे आए थे, उस तरह कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन उनका संरक्षण मऊ के प्रति हमेशा जोगी जी का रहा है, क्योंकि वह अपराधी और अपराधियों से काफ़ी सख्त रहते हैं और किसी कीमत पे अपराधी और अपराध को बर्दाश्त नहीं करते। तो उनकी पैनी नज़र हमेशा मऊ पर बनी रहती थी, क्योंकि सरकार 1996 में मऊ में किस तरह से उनका हंटर चला करता था, मुख्तार का पीछे देखा जाता था? मैंने वीडियो देखा हूँ, मैं तो उस उम्र के नहीं हूँ कि देखा होगा जो आपकी उम्र है, लेकिन मैं वीडियो में देखकर महसूस करता हूँ कि पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और ऐसी एक जीप है जिस पर मुख्तार जीप के ऊपर बैठकर और पूरे मऊ में चलता था। अगर दंगा कहीं हो भी जाता था तो लोग ये भी कह रहे थे हमसे कि मुख्तार अंसारी दंगा करवाने नहीं जाता था, मुख्तार अंसारी उन मुस्लिम भाइयों को मना करने जाता था कि जिससे पुलिस वाले दंगाई करने वाले पुलिस वाले से नहीं मानते थे, तो मुख्तार इसलिए वो दंगा शांत हो जाए। क्या ऐसा सत्य है? ऐसा नहीं, ऐसा है कि 2005 दंगा में जब एक खुली जिस्पी पे हालिमा हॉस्पिटल के पास हम लोग 50 आदमी थे उस समय, और देखे खुली जिस्पी पे और सलाह लेकर और बैठ के जा रहा था, और जब जा रहा था तो सलाहाबाद मोड़ पे एक शिमला वाला है, उसकी फैक्ट्री थी कोई, और ये दंगा में आग उग तमाम लगाई जाती थी, आग जल रही थी। अब देखा तो शिमला वाला चूँकि मुस्लिम था, अब ये देखा तो इसका दिमाग जो है पारा गर्म हो गया, और वहीं राणा प्रताप यादव उसके भाई को गोली मारा। और मैं नेशनल चैनल पर उसको, मुख्तार को पिस्टल से दौड़ते हुए कई कदम दौड़ते हुए नेशनल चैनल पर दिखाया, लेकिन उसके बाद रात में अफजाल अंसारी जो कहता है, उसका भाई जोगी जी को तमाम लोगों को लेकर बोलता है, आउल फाउल गलत बातें आरोप लगाता है। अफजाल अंसारी आया रात में, राणा यादव को घर से उठा कर लेकर गए। अब मुलायम सिंह के और राणा यादव और अफजाल अंसारी बैठ कर इंटरव्यू टीवी पे दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो है मऊ में हाथ जोड़कर शांति के लिए जो है सबसे निवेदन कर रहा था। एक अपराधी शांति का निवेदन कर सकता क्या? जो अपराध ही उसका जीवन है, अपराधी का कोई न धर्म होता है न कर्म होता है, केवल लूट और अपराध करना और लूटना उसका काम होता है, वह कैसे शांति का धर्म अपनाएंगे? वो तो एक सुनियोजित साजिश के तहत। लेकिन देखिए एक चीज़ ये भी उठता है, मुख्तार को लोग मसीहा कह रहे हैं, मुख्तार की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर गरीबों का बसेरा लगा हुआ है। मैंने गया था यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में, मैंने देखा जब मुख्तार का शव आया था बांदा जेल से, तो उस समय प्राइम न्यूज़ की टीम वहाँ गई थी, लेकिन उस समय मैंने देखा कि अटारी कोई गांव है वहाँ बगल में, मोहम्मदाबाद थाने से जस्ट बगल में, तो मैंने देखा कई ऐसी झोपड़ी है, जो कई ऐसे आवासीय बिल्डिंगें हैं जिसमें गरीबों का बसेरा है। उन गरीबों से बातचीत किया कि आखिर ये लोग मुख्तार के प्रति क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही बताया कि मुख्तार का ही देन है कि मैं इस ज़मीन पर रह रहा हूँ। आज की डेट में कोई ऐसा नेता चाहे अभिनेता हो वो नहीं बसा सकता, लेकिन मुख्तार ने हमको बसाया था, तो इस पर क्या करें? देखिए, ऐसा है कि वहाँ बसाया होगा, क्या किया होगा तो मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन अभी यहीं देखेंगे चमारों की ज़मीन, यादवों की ज़मीन रैनी में 25 बीघा उसी तरह बिना लिखवाए कब्जा किया, भंडारण गृह बनाया, और 1 करोड़ 80 लाख रुपया सरकार से लेकर था। यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बार वीर बहादुर सिंह नाम का था व्यक्ति, उसको गणेश दत्त मिश्रा 12 बजे रात को उसको उठा ले गए 4 गाड़ी से, और ले गए यूसुफपुर मोहम्मदाबाद फाटक, और 1:30 बजे रात को रजिस्ट्रार आए मुख्तार के घर, और राबिया बेगम, मुख्तार की मां का नाम है राबिया बेगम, पत्नी सुभानुल्लाह के नाम से जो है रजिस्ट्री हुई, और उसको ले जाकर बिना पैसा दिए छोड़ दिए। एक आदमी को धमका के 5 लाख रुपए में ठाकुर जी की ज़मीन ज़बरदस्ती एग्रीमेंट कराया, चाहे जो भी लिखवाया, उसको कब्जा करने लगे। आज तक
200 करोड़ की संपत्ति में उसका 2 रुपया भी नहीं लगा है। यह केवल लोगों को धमका कर और उनको ज़मीनों पर कब्जा किया और उनसे लूट के अपना जो है एक आपराधिक साम्राज्य कायम किया, आपराधिक साम्राज्य कायम किया। देखिए, अगर लुटेरा होता है, अपराधी होता है तो बचने के लिए कुछ ऐसे काम करता है। वो झोपड़ी बसा दिया 2-4-10 लोगों का कि बयान देंगे कि ये माफिया जो है मसीहा बन जाए। अगर आप जाएंगे तो भाई उनको झोपड़ी मिली है तो मसीहा मानेंगे। यहाँ तो जोगी जी ने तमाम घर घर जो है मोदी ने सबको झोपड़ी से मकान बना दिया, सबको आवाज़ दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे ठीक दिया, है गांधी सब जी, कुछ दे ठीक है, दिया। सारी बातें आपकी सत्य है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो अच्छा भी व्यक्ति होता है उसके प्रति कोई लोग भी गलत भी कहते हैं, और सब में बुराइयां छिपी हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब ये अच्छा ही होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, हार्ट अटैक से डॉक्टरों ने बताया। तो इसको कुछ लोग जो उनके परिवार के लोग, कुछ लोग नहीं, परिवार के ही लोग बल्कि और भी पार्टी के लोग इसको हार्ट अटैक नहीं मान रहे, कह रहे उसको जहर दे के ये पॉइजन जो स्लो पॉइजन कहा जा रहा है, स्लो पॉइजन दे के ही उनको मारा गया है। ऐसे अधिकारियों की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, तो इस पर क्या कहना ये है? देखिए, शुरू से आरोप लगाते हैं। अभी अभी पिछले चुनाव के बाद ये जो विधानसभा चुनाव अब्बास लड़ा है, इसके पहले वाले चुनाव देखेंगे तो ये अब्बास छोटे छोटे थे सब। अब्बास और उमर क्या नाम है उसके लड़के का एक, तो यह जो है मुख्तार अंसारी का जो जेल वाला गेट होता है ना, जेल वाला गेट वाला जो लोहा होता है उसका, यह दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे और फोटो मुख्तार का खड़ा करके और लगा कर छोटे छोटे फोटो बनाकर और इन बस्तियों में घूमते थे, मुस्लिम बस्तियों में तमाम जगह पे, कि मोरे अब्बा को जेल में बंद कर दिए हैं और जोगी जी भाजपा वाले मरवा देंगे, अगर अल्लाह से दुआ करो कि मेरे अब्बा छूट जाए, मैं चुनाव जीत जाए, अब्बा जीतेंगे नहीं तो मार डालेगा, जीतेंगे नहीं तो मार डालेगा। तो इन सबों की वह ये फितरत है ना, ये राजनीतिक व्यक्ति है। और राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह झूठ बोलना इन सब कैसी राजनीति है कि कैसी राजनीति है कि जो गरीबों का वोट लेकर गरीबों को शोषित किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है? ऐसी पिछली सरकार क्यों थी, अभी क्यों माफियाओं को इतना संरक्षण दिया जा रहा है? अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, माफिया तो मर गया, क्या आपको लगता है कि इस माफिया के मरने से ही पूरा यूपी शांत रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा है कि देखिए एक चीज़ बता दें, जब हमारे जोगी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने पहले शपथ ग्रहण के ही समय कह दिया कि अपराधी की तो प्रदेश छोड़ के चले जाएं या जेल में चले जाएं या अपराध करना बंद कर दें। अगर मेरी बहन बेटियों के आन के साथ खिलवाड़ किए तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, किसी कीमत पर शांति व्यवस्था में खलल पैदा नहीं, चाहे कितना वो बड़ा माफिया हो। उन्होंने तो पहले कहा था। और कोई भी बता दीजिए कि तमाम देश में हमेशा दंगा बम ब्लास्ट, हमेशा कहीं ना कहीं मऊ तो कर्फ्यू से, जब होली का त्यौहार आता था तो हम लोग चावल आटा दाल खरीदते थे, कपड़ा नहीं खरीदते थे, दंगा होता था। लेकिन 2016 जब से 2017 से हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, कहीं कोई दंगा कर पाया क्या? कोई दंगा कर पाया? किसी अधिकारी को सोचिए कि एक जब एसपी जो है भैंस खोजेगा, मैं अपने आँख से देखा कि एक सूअर के बच्चा को पकड़ने के कोतवाल जो गढ़े में, कोतवाल अगर सूअर पकड़ेगा और एसपी भैंस पकड़ेगा और अपराधी जेल में से बैठकर सरकार चलाएगा तो फिर कैसे कैसे होगा? कानून को आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ अलग पार्टियों में, अदर पार्टियों में ही सिर्फ माफिया हैं? क्या बीजेपी में नहीं ऐसे माफिया हैं? देखिए, ऐसा कि बीजेपी की सरकार कब थी कि माफियाओं को बीजेपी संरक्षण कर सकती थी? कल्याण सिंह की एक ही बार तो सरकार थी। हाँ, चाहे जिस अपराधी को ले लीजिए कि ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह, अगर ब्रजेश सिंह को कितना भाजपा सरकार ने संरक्षण दिया, ये बताइए कि 2096 से लेके और 2014 तक लगातार इसको सरकार का संरक्षण रहा। ब्रजेश सिंह हो चाहे किसी कोई हो, मैं कहता हूँ कि कई बार भाजपा की सरकार रही कि उनका संरक्षण किए, कई बार सरकार रही भाजपा की, उनका संरक्षण, एक ही बार ना सरकार बनी कल्याण सिंह की, कितना संरक्षण किए? इनका तो लगातार संरक्षण मिला है। लगातार संरक्षण के कारण हमेशा फले फूले हैं, लूटे हैं, क्योंकि एसपी डीएम की औकात नहीं थी कि इनके बाद कोई, मुख्यमंत्री की तो औकातें नहीं थी। डीएम अच्छा देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना ये भी कि मुख्तार किसी अगर पैर पे किसी ज़मीन पर अगर पैर रख देता था तो उस ज़मीन उसकी हो जाती थी, हो जाते और थे। डीएम एसपी भी कांपते थे, सरकारें कांपती थी। ऐसा गैंग कहाँ से आया था? देखिए, अब हमारे पास अभी हम रखे हैं एक शकील अहमद का नाम बताए ना, यही बढ़ुआ गोदाम में
15 बीघा अनुसूचित जात की जमीन। अच्छा, यूपी में किस किस जगहों को मानते हैं कि मुख्तार का ज़्यादा गैंग, ज़्यादा कब्जा, ज़्यादा अत्याचार, ज़्यादा कहा जाए तो भ्रष्टाचार, चाहे ज़्यादा लूटपाट, ये किन किन जगहों पे हुआ होगा? देखिए मऊ है, गाजीपुर है। देखिए ठेकेदारों पर, ये विभागों पे कब्जा किया था। इसका बच्चों क्योंकि अधिकारी इर्द गिर्द इसके डर के मारे कोई डीएम नहीं बोलते थे, एसपी नहीं बोलते थे, सरकार का संरक्षण प्राप्त था, तो ये विभागों पे कब्जा किया। या अब अभी लोक निर्माण विभाग के मऊ में तमाम लोक निर्माण विभाग के ठेके को लेकर हत्या हुआ, मछली मंडी को ठेका लेकर हत्या हुआ। तो यह ठेका पट्टा जो होता था, मुख्तार अपने आदमी को दिलाता था, बैठता था। लोक निर्माण विभाग, ये हमारा लोक निर्माण विभाग के ऑफिस को पूरा कब्जा किया था और उसी में रहता था और उसी से संचालन करता था। तो कोई इसके खिलाफ न कोई टेंडर डालता था, न कोई ठेका करता था। यह काम करावे चाहे न करावे, बिना काम कराए भुगतान कर ले। डीएम साहब की चाहे किसी के पीओ की किसी की औकात नहीं कि उसकी जांच कर ले। लेकिन गाधे जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका आंसर आपको देना है, क्योंकि कृष्णानंद राय का नाम सुने होंगे आप। जी। जिस दिन मुख्तार अंसारी की डेथ हुई, जो मिट्टी में मिला उसी दिन उनकी जो पत्नी थी अलका, उस समय वो कह रहे थे कि अब मुझे आत्मा को शांति मिला, अब भगवान मेरी विनती को सुना। तो ऐसे जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उस समय जो उसरी कांड था, ये उसमें कितनी राउंड गोलियां चली थी मुख्तार की तरफ से और कृष्णानंद राय की तरफ से? ये बताइए कि हम तो नहीं, लेकिन कृष्णानंद राय की जो गोलियां चली थी गाड़ी पे कई सौ राउंड, आज इसमें 67 गोली केवल कृष्णानंद राय के बॉडी से निकली। सोचिए, हम भी सुने थे कि मर जाने के बावजूद भी मारा गया था। मारा गया। क्योंकि इन सबों का इतिहास है, ये क्रूर होते हैं, यह कभी मानवतावादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जन्मजात संस्कार है कुर्बानी करना और आँख मिला के उनका गर्दन काटना। हमारे यहाँ तो चींटी को भी पैर से नहीं दबाते हैं लोग, और उसको जो है उसका भोजन देकर उसका जीवन की रक्षा करते हैं। ये तो क्रूरता इनका, ये सब क्रूर हमेशा रहे हैं, क्रूरता का काम किए हैं, काटना पीटना मारना। दया नाम की कोई चीज़ नहीं। 67 गोली निकली ना, पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया था। श्री राम मौर्य था ये ITO का से, और सत्येंद्र। अच्छा, मुख्तार को सुनने को भी मिलता है कि मुख्तार अंसारी अगर कोई अपराध करता था, किसी की हत्या करा दे, किसी की ज़मीनों को लूट ले, चाहे ज़मीनों पर कब्जा कर ले, कई सारी ज़मीनें मऊ में भी कुर्क हुआ, उनके विरोधियों जो उनके लगाव थे, जिन लोगों से जो सपोर्ट देते थे उनको गैंग को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी भी ज़मीन को प्रशासन ने कुर्क किया। क्या मऊ में कोई ऐसा डीएम का नाम बताइए जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई किया हो? सबसे अगर किसी जिला में कोई कार्रवाई किया तो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आया, लगभग 200 करोड़ की संपत्ति। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी रैनी में जो अनुसूचित जात की जमीन, मैंने शिकायत किया था, FIR कराए। आपसा अंसारी जो विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी थी, उसके 2 साले थे, और एक रविंद्र सिंह नाम का था जो गाजीपुर का रहने वाला है, और आसिफ रजा विकास कंटेस्टेंट, इन सब पर FIR हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से आपसा अंसारी की जमानत नहीं हुई और भगोड़ी घोषित है और 1 लाख रुपया का इनाम है। उसका लड़का जो है अब्बास अंसारी। ये बताइए, मैं ये भी सोचता हूँ कि जब अस्पा अंसारी गलत नहीं थी, वारंट भी कट गया, उनकी भगोड़ा घोषित भी कोर्ट ने किया, आखिर कि अब तक क्यों भाग रही हैं? क्यों नहीं मुख्तार अंसारी के जो शव कहा जाए तो मिट्टी में जिस दिन कब्र में दफन किया जा रहा था, तो उस समय अफसा अंसारी क्यों नहीं आई? देखिए ऐसा है कि पहले ये सब कानून को अपने बाप की जागीर समझते थे और अधिकारी जो इनके इर्द गिर्द घूमते थे DM SP। लेकिन योगी जी के सरकार में जो है वह भैंस और